सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 60। आज हम सुनेंगे अशोक वाटिका में सीता जी का रावण को धिक्कार कर अपमानित करना। तो जब विभीषण जी हनुमान जी को सारी बात बताते हैं तब देख विभीषण की दशा पुलक उठे पवन कुमार। यमुना से गंगा मिली बढ़ा स्नेह अपार। बोले भगवान दया निधि हैं अपने को नित अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो छाती से उसे लगाते हैं। यह रीति सदा से है उनकी करते हैं प्रीति सेवकों से। जो उनका ही हो जाता है निर्भय रहता है कष्टों से। उनसे मिलने की राह यही विश्वासी हो जाओ भैया। अपना सब उनको अर्पण कर उनके ही हो जाओ भैया। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में हैं। त्यों ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के बस में है सत्य जहाँ भगवान वही है प्रेम जहाँ भगवान वही। हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वही। अगर दया का पात्र नहीं है, अगर सत्यभाषी नहीं है और अगर प्रेम करने वाला नहीं है तो भगवान उसे कहीं नहीं मिलेंगे, वरना जहाँ वो है वहीं मिलेंगे। मुझको ही देखो बानर हूँ उपचार ध्यान जानता नहीं। चरणों की सेवा के सिवा दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी वह मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको ऐसा अनुभव में आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे श्री भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनी पूरी कृपा दे दी है। तुम भी तज साथ राक्षसों का आ जाओ भालू कपिगणों में। इतना बतला दूं जीवात्मा आचरणों को पाला अब तक। अब आ पहुँचो हरि चरणों में। इतना बतला दूं जीवात्मा जब पास ब्रह्म के जाता है तो उसके पीछे पीछे सब माया और वैभव आता है। हो सकता है वह दिन आए जब भाग्य इस तरह चमका हो। सिर पर हो राम विभीषण के चरणों पर सारी लंका हो। इसलिए जाति भ्रात आदिक के संबंधों में अब रत मत हो। मेरे मत से है भक्त राज रघुनायक के शरणागत हो। मैंने तो यह ही समझा है इसमें ही सब आ जाता है। मालिक का जो हो जाता है मालिक को वह पा जाता है। तो क्या कहते हैं हनुमान जी? जो लो राम जी से लगाता रहेगा, जो लो राम जी से लगाता रहेगा वो जीवन को सुख से बिताता रहेगा। उसके मन में क्लेश नहीं होंगे, वो जीवन को सुख से बिताता रहेगा। हृदय में उसी के रहेंगे सदा वो। हृदय से जो नाम उनका गाता रहेगा। जिएगा जगतपति का होके जो जगत में वही जगमगाता रहेगा। कृपा कोर होगी कृपा सिंधु की जब तो बेड़ा नहीं डगमगाता रहेगा। जब श्री हरि कृपा करेंगे तो बेड़ा कैसे डगमगाएगा? उसे तो पार होना ही होगा। कृपा कोर होगी कृपा सिंधु की जब तो बेड़ा नहीं डगमगाता रहेगा। स्वभाव उनका पहचान कर काम करना तभी स्वामी सेवक का नाता रहेगा। जो तू राधे श्याम उनका सुमरन करेगा तो उनको भी तू याद आता रहेगा। तो उनको भी तू याद आता रहेगा। तो भक्त विभीषण हो गए
क्षण भर को गंभीर, गदगद उनकी गिरा थी, नैनों में था नीर। बोले प्रत्यक्ष आज देखी, महिमा मैंने सत्संग की, सत्संग क्षण भर में धोती, श्यामलता जीवन रंगत की। जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संग वाले लाभों से, स्वर्गादिक तुच्छ हैं तुलने पर, सत्संग सुख के बाटों से। तुम नहीं मिले हे रामदास, जग गया भाग सोते के हैं। तुम नहीं मिले हे रामदास, जग गए भाग सोते के हैं। इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे होते हैं। अच्छा अब जिस कारण आए उस सेवा में जाओ भाई, है मात अशोक वाटिका में सुध उनकी ले आओ भाई। यूं तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं। गुप्त सेविकाओं में एक तो उन्होंने अपनी बेटी ही रखी थी। यूं तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं, रहकर अशोक वन में भी वे मेरी निगाह में रहती हैं। लंका नगरी में भी सीता मिथिलापुर की ही सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका है। बेमाता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय विचरो लंकापुर में, छाया की तरह पास हूँ मैं। मुझे अपने पास ही समझो और आप निर्भय पूरी लंका में घूमो। तेरी जय हो जा बजरंग बली, निर्भय हो जा। कहते हैं तेरी जय हो जा बजरंग बली, निर्भय हो जा। युद्ध जीत जा, शत्रु जीत जा, काल जीत जा, काम जीत जा। आगे बढ़कर सम्मुख आकर जमकर जय जयकार, जा जा जमकर जय जयकार। हैं रखवाले जग रखवाले, उजियाले बल वाले, बुद्धि वाले जा, बजरंग बली निर्भय हो जा। तो पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजनी तने जय कह कृपा निधान। उत्साह वही आदर्श वही, चिंता वही सीता का था, चिंतन वही सीता का था। अनुराग वही अभिलाष वही, वही स्वरूप छोटा सा था। उन्होंने फिर से अपना स्वरूप छोटा सा बना लिया था। पहुंचे अशोक वन में जब यह, तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। कहने को वह अशोक था, पर सर्वत्र शोक से आच्छादित था। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनी चरी उपस्थित थी। बाहर पत्थर पर प्रतिमा सी वैदेही ध्यान अवस्थित थी। पृथ्वी की ओर देखती थी, टकटकी लगाए बैठी थी। सामने नहीं देख रही थी, पृथ्वी को देख रही थी। मटियाली बड़ी बड़ी अलकें मुखड़े के ऊपर बिखरी थी। सब अंग विरह की झुलसन से हो रहे सूख कर कांटा है। थी ऐसी छीण काय मानो हड्डी चमड़ी का ढांचा है। आंखों में राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था। यद्यपि सब और अशोकों के राक्षसियों का भी पहरा था। इतने संकट होने पर भी सतबल पर अपने जीवित थी। था चारों ओर धुआं फिर भी वे अग्नि सखा सी दीपित थी नहीं वियोगिनी योगिनी थी। गोदी में माँ वसुंधरा की आकाश देव की छाया थी। रक्षा थी पवन देवता की। तो रामदूत ने दूर से समझी सारी बात। कुंडल फेंके जिन्होंने है ये बेईमान। रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में है।
इसलिए कष्ट सहकर भी ये अब तक जीवित असुरों में हैं। ऐसा हनुमान जी अपना अनुमान लगा रहे हैं। नारी की सुंदरता पति है, पति सेवा से यह वंचित हैं, इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूल धूसरित हैं। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, तब साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है। चरणों में अभी लौट जाऊं, जी तो मेरा यह कहता है, घबरा जाए माता न कहीं, यह संशय रह उठता है। अच्छा मन ही मन है प्रणाम, शुभ दिन तो सम्मुख आएगा, बड़भागी है यह रामदूत जो माँ का दर्शन पाया है। तो पत्ते खड़के उसी क्षण गगन हुआ कुछ लाल, दिखलाई दी दूर से जलती हुई मसाल। तब हनुमान जी ने कुछ और देखा तो समझ लिया आ रहा है इस ओर 10 माथ, मंदोदरिया दिख कई सुंदरियां हैं साथ। सोचा थोड़ी सी रात रही, यह अवसर तो पूजा का है। फिर हिसाब लगाते हैं कि ये टाइम तो पूजा का है, इस समय ये यहाँ क्या करने आ रहा है। तो रावण इस समय आ रहा है, क्या है रहस्य कारण क्या है। राक्षस भी है माता भी है, छुप कर देखूं क्या होता है। सब भेद जान कर ही प्रगटूं, इस अवसर यह ही अच्छा है। यद्यपि माता की दशा से व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी वृक्ष अशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। दशकंधर आया इधर बोल उठा कर जोर, हाथ जोड़कर रावण कहता है सीता जी से, कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। यह सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। उन्होंने हाथ में एक तिनका ले लिया और उसकी ओट कर ली। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनवा तोड़ा होता। सीता जी रावण को कहती हैं, कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनवा तोड़ा होता। बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटता है, हर कर लाया है अबला को। छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। वह बोला छल बल नहीं और कुछ ध्यान, दशकंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो। सीता जी से कहता है, तिनके की ओर देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। मुझे तो देखती भी नहीं हो, तिनके की तरफ देखती रहती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। तिनके वाली ने कहा सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी मात है तिनका मेरा भ्रात। वो तो पृथ्वी से जन्मी थी, इसलिए पृथ्वी माता हो गई, और जो तिनका है ये भी पृथ्वी से ही जन्मा, ये भी पृथ्वी पे ही उगता है। तो इस नाते सीता जी उसको अपना भाई कहती हैं। पृथ्वी मेरी मात है तिनका मेरा भ्रात, जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। यह मन है जिसके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। है तिनके से भी गिरे जीव। अब रावण को कहती है, हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका। फिर और बताती हैं, संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब नलिनी खिलती है। कमल का फूल। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब नलिनी खिलती है। होता है प्रहता काल जभी,
तब स्वयं कमलनी खिलती है। ये आंखें अगर कमलनी हैं तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तू जुगनू से भी घटकर है, बेसूरज से भी बढ़कर है। तो लंकापति खगोत सम रवि सम अवध कुमार। रावण यह सुन जल उठा, कहा खींच तलवार। अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुँचाएगी। तो रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबली नारायणी बोल उठी अविलंब। सीता जी ने कुछ सोचा भी नहीं, तुरंत बोलती हैं, क्या कहती हैं? हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को यह काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती। ये तो खुद अधर्मी है, तेरे साथ है तो ये मुझे नहीं मार सकती। सतवंती का तो सत सदैव सत की कृपाण पर रहता है। व्रतपति व्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। जा लजा डूब जा जल निधि में, क्यों खड़ग दिखाने आया है। कहती हैं थोड़ी लाज रख ले बेशर्म और जाके समुद्र में डूब जा। जा लजा डूब जा जल निधि में, क्यों खड़ग दिखाने आया है। वह हाथ जल नहीं जाते क्यों, जिसमें यह खड़ग उठाई है। नव के नक्षत्र ना अंधे हैं, बहरे न पवन के झोंके हैं। तृण तृण अशोक वन के उपवन, अब बदला लेने उठे हैं। अगणित आंखों से ये अधर्म वह व्यापक देव निरखता है। इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। और इस तरह सीता जी रावण को धिक्कार रही हैं। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे शोक संताप में व्याकुल सीता जी को त्रिजटा का समझाना। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। जय सीताराम जी की, जय राधे श्याम जी की।